हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइट आउट आंजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है क्या सच में आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होगी और कब तक होगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारे साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी तरफ से पॉजिटिव माइंड को लेकर इस रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला कार्ड आई है टू ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है दी एम्प्रेस, नेक्स्ट आई है दी हाई प्रीस्टेस और लास्ट आई है दी हैंगमैन और बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वैंड्स। चलिए फ्रेंड, इस डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है दी लवर्स। वाव। तो नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ कॉइन्स, तो नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ वैंड्स, तो नेक्स्ट आई है टेम्परेंस और लास्ट आई है टेन ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ द डेक दी स्टार। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, उसके नीचे ये है लवर्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है ना, इस रिश्ता बहुत समय से आप दोनों की रिश्ता में बैलेंस की कमियां है, क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड ही आई है टू ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। क्योंकि आप लोगों का जो रिश्ता है ना, ये है लवर्स की कनेक्शन, ये है सोलमेट की रिश्ता। लेकिन कुछ समय से ये रिश्ता अनबैलेंस हो गई है। इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है। हो सकती है आपके पर्सन के साथ आपका बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, या आप और आपके पर्सन के भीतर लो कांटेक्ट चल रही है, या कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के भीतर 1 साल या 6 महीना से ब्रेकअप सेपरेशन चल रहा है इस थर्ड पार्टी की वजह से। क्योंकि थर्ड पार्टी ने आप लोगों का ये जो लवर्स के कनेक्शन ना, इसको बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। तो इस वक्त आप बहुत परेशान हो। आप बहुत ही आपकी जो भी रिश्ता है ना, ये जो रिश्ता आपका जो पर्सन के लिए आपका प्यार, ये आप उससे दूर होने के बाद ये आप ना छुपा पा रही हो, ना उसको बता पा रही हो। लेकिन अंदर ही अंदर दबाते दबाते आप अपने प्यार को आप थक चुकी हो। आपको ऐसा लग रही है आपके साथ ही क्यों, ये थर्ड पार्टी का आप तो कुछ भी नहीं बिगाड़ी थी, सिर्फ सच्चे प्यार किया थी आप अपनी पर्सन के साथ। तो इस थर्ड पार्टी क्यों आप लोगों के रिश्ते में ढुककर इस तरीके से आप दोनों को अलग करके दिया है। क्या यूनिवर्स, क्या जो गॉड आप जिसको आप मानते हो, उसको आप इस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन करते हो, अपने दिल की बात जनाती हो कि आपके साथ ही क्यों, आपके रिश्ते में क्यों इस तरीके थर्ड पार्टी सिचुएशन उन्होंने डाली है। क्या आपने तो किसी की नहीं बिगाड़ी थी, तो आप लोगों का ये रिश्ता उन्होंने क्यों थर्ड पार्टी को खराब करने दिया है। क्या उन्होंने रोक नहीं सकती थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क इस वक्त आपके मन में है एक तरफा। दूसरे तरफा आपके पर्सन के लिए भी आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि उस पर्सन ने आप और उनके रिश्ते में, आप और आपके पर्सन के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन डाली है। तो जो भी सिचुएशन में आकर आप लोगों के ये जो लवर्स के कनेक्शन को तोड़ा है ना थर्ड पार्टी, चाहे ये थर्ड पार्टी जानबूझकर तोड़ा है, चाहे आप लोगों के भीतर पीछे से तोड़ा है, लेकिन अल्टीमेट आप लोगों की ये लवर्स के कनेक्शन थर्ड पार्टी ने तोड़ ही दिया। तो आप बहुत इस वक्त कन्फ्यूज हो, हताश हो, परेशान हो अपने रिश्ते को लेकर, अपनी पर्सन से अलग होकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, जो ज़िंदगी किस मूड पर आकर आपको इस तरीके से परेशानी की सिचुएशन में डालकर आपको अकेला बनाकर छोड़ दिया है। ना आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रही हो, ना आप अपनी पीछे मुड़कर कुछ देख पा रही हो, सिर्फ आप एक जगह पर अटक कर रह गई हो। तो आपको बहुत ही गुस्सा आती है थर्ड पार्टी के ऊपर और जलन होती है, और अपनी ज़िंदगी को लेकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो, क्योंकि आपको ये रिश्ता वापस चाहिए। तो ऐसा मुझको लग रही है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कार्ड यही है सिक्स ऑफ वैंड्स की कार्ड और सिक्स ऑफ कॉइन्स की कार्ड। तो देखिए आप लोगों के रिश्ते में ना ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लग रही है आप लोगों की मैरिड के साथ जुड़ा हुआ है। मैरिड को लेकर ही कोई परेशानी हुआ थी। मैरिड को लेकर आपके पर्सन से घर से या आपके घर से उस आप लोगों की फैमिली या आपके पर्सन की फैमिली इस रिश्ते में सम्मति नहीं दिया है, क्योंकि आप लोगों के भीतर धर्म कास्ट की इशू हो सकती है, या आप लोगों के भीतर ये जो लव, ये जो प्यार, ये जो लवर्स के कनेक्शन, ये आपकी फैमिली या आपके पर्सन की फैमिली से बर्दाश्त नहीं हुआ है। लेकिन
इस रिश्ता उन थर्ड पार्टी ने आपकी पर्सन की फैमिली, अगर आपके पर्सन की फैमिली थर्ड पार्टी हो, आपकी तरफ से थर्ड पार्टी नहीं है तो भी, या कोई भी तरफ से थर्ड पार्टी हो क्यों ना हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं किया है। उन्होंने आप लोगों के रिश्ते को रुका दिया है, आपके पर्सन को अपनी जाल में अटक कर रख दिया है। तो इस वक्त आपके पर्सन आपसे दूर होने के बाद आप उनकी यादों में तड़पती हो, थर्ड पार्टी को आप बहुत ही ज़्यादा उसको लेकर सोचती हो। आपकी फैमिली अगर नहीं है, आपके पर्सन की फैमिली है, तो आपके पर्सन की फैमिली को बहुत ही प्यार देने वाली थी। उसके हाथ जिम्मेदारी अपनी आपकी तरफ से जितना हो सके आप कोशिश करना चाहती थी उसके दिल जीतने के लिए, क्योंकि ये रिश्ता, आप लोगों का ये रिश्ता ना सोलमेट का है, डिवाइन लव है। आपने जानबूझकर आपके पर्सन की ज़िंदगी में नहीं गई थी, ये डिवाइन यूनिवर्स आप दोनों को मिला ही है। ये आपके पर्सन की फैमिली क्यों नहीं समझ पाती है। तो ये आपके पर्सन के ऊपर आप जब सोचती हो ना ये बात को, तब आपके पर्सन के ऊपर आपको गुस्सा आ जाती है, क्योंकि आपको ऐसा लगती है आपके पर्सन अगर चाहती थी तो उसकी फैमिली को मनाकर आपके पास वापस आ सकती थी, लेकिन आपके पर्सन भी आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो आप बहुत परेशान हो और आपके पर्सन की फैमिली के ऊपर भी आपको बहुत ही नाराज़ी आती है। जो कैसा फैमिली है, उसका बेटा या बेटी की ज़िंदगी से उसकी प्यार को दूर कर रही है। क्या आप लोगों के इस रिश्ते को तोड़कर, इस लवर्स के कनेक्शन को तोड़कर आप खुश हो पाओगी ज़िंदगी में, या आपके पर्सन अलग होकर खुश हो पाएगी? कि उसकी फैमिली उसकी बेटा या बेटी को आपसे छीनकर उसके बेटा या बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने पर डाल पाएगी, खुशियाँ ला देंगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं संभव है। तो उन लोग क्यों नहीं समझ पा रही है? तो ऐसा आप सोचती हो क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स की कार्ड आई है, क्योंकि आप इस रिश्ते में भर भर के दिया हो, प्यार दिया हो, त्याग दिया हो। अपना सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती जो हो वो है वक्त, ज़िंदगी की अमूल्य समय वो आपने दिया है। सिर्फ आपके पर्सन को अपनी प्यास से भरने के लिए, उसकी ज़िंदगी को सजाने के लिए, उसकी फैमिली के साथ पूरी तरीके से आप साथ देने की कोशिश किया थी। सिर्फ आपको इतना ही डिमांड थी उस फैमिली की, लोग आप लोगों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर दे, लेकिन वो थर्ड पार्टी बिल्कुल भी आप लोगों के रिश्ते को मिलने नहीं दिया, मैरिज को रुकवा दिया है। इसलिए आपके पर्सन इस वक्त फैमिली की प्रेशराइज में आकर आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, ब्रेकअप सेपरेशन डालकर दूर चले गई है। तो बहुत ही आप उसके इंतजार में हो, आप न्याय मांग रही हो, यूनिवर्स से प्रयास कर रही हो आप लोगों के रिश्ते को ठीक कर दे और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म कर दे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आई है एम्प्रेस की और 3 ऑफ वांड्स की। बहुत समय से आप रुकी हुई पोजीशन पर हो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ना बहुत समय से चले आ रही है। कुछ लोगों के लिए 6 महीना, 1 साल से आप रुके हुई पोजीशन पर हो, आप वेट कर रही हो आपके पर्सन की आपकी ज़िंदगी में वापस आने से। कुछ लोगों के लिए तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कोई अदर क्रश हो सकती है, जिन्होंने आप और उनके रिश्ते को तोड़ा है। आपके पर्सन को आपके साथ प्यार होने के बाद भी उसको अपनी जाल में फंसाकर आपसे दूर ले गई है। तो जो भी सिचुएशन हो, इस वक्त थर्ड पार्टी और आपकी रिश्ता दोनों ही डिसबैलेंस है। ना आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश हो पा रही है, ना आपके साथ रिश्ते को तोड़कर खुश हो पा रही है, क्योंकि दोनों ही रुकी हुई सिचुएशन पर हो। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, आपके पर्सन की फैमिली, कोई क्रश, कोई आदर्श इंसान, जिन्होंने आप लोगों के रिश्ते में बहुत ही बुरी तरीके से नेगेटिविटी फैलाई है, आपके पर्सन की ब्रेन वॉश किया है, आपके तरफ बहुत ही सारी बुरे बात बोला है, जो बात आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की एक ही मकसद था, आपके साथ आपके पर्सन के रिश्ते को तोड़ना और आपके पर्सन को आपसे अलग करवाना, जो अल्टीमेट थर्ड पार्टी कर ही लिया है। तो आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश कर रही हो, आप इस वक्त इंतज़ार कर रही हो, मैनिफेस्ट कर रही हो यूनिवर्स से, जिसको आप मानते हो उससे आप अपनी पर्सन को मांग रही हो, और आप ऐसा बोल रही हो आपने तो किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, तो थर्ड पार्टी ने जो किया है ना वो गुनाह है, उसके वो अन्याय है, पाप है, तो उसके आप न्याय करो। आप हम लोगों के रिश्ते को फिर से वापस दिला दो, क्योंकि आप इस पर बहुत ही टूट चुकी हो अंदर से। आप अपनी ज़िंदगी को संभाल तो रही हो, अपनी रिश्ते से, अपनी प्यार से अलग होकर आप अपनी जो दिल में जो दर्द है ना वो दिल में छुपा कर ही अब जी रही हो, लेकिन बाहर से आप किसी को ये बात समझने नहीं दे रही हो आपकी ज़िंदगी में अल्टीमेट आपका दिल की हालत क्या है। आप अंदर से टूट गई हो, लेकिन बाहर से हिम्मत के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही दिल में जो पावर है वो है आपने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, तो आपके साथ अन्याय क्यों होगी, इसका न्याय यूनिवर्स को करना ही पड़ेगी। तो ये बात सोचकर आप सर उठाकर जी रही हो और आप इंतज़ार कर रही हो एक समय वो थर्ड पार्टी
खुद चलकर आपके सामने आकर अपना गुनाह कबूल करेगी, आपके पर्सन खुद चलकर आपको उसकी ज़िंदगी में जगह देगी। तो इसकी इंतज़ार आप बहुत समय से कर रही हो। तो यहाँ पर आई है हाई प्रीस्टिस की कार्ड और टेम्परेंस की कार्ड। तो देखिए, ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम ना आप लोगों के रिश्ते में आई है, इसके पीछे कुछ वजह थी। हो सकती है आपके पर्सन के साथ आपका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोगों की रिश्ता लवर्स की तो है, सोलमेट की है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए उसके साथ साथ भी कर्मा भी जुड़ा हुआ है। आपका कर्मा, ये आपके पर्सन की कर्मा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी यूनिवर्स डाली है आप लोगों के भीतर। ये जो जुदाई आई है ना, ये जो ब्रेकअप सेपरेशन आई है, ये थर्ड पार्टी को यूनिवर्स भेजी है। क्योंकि हो सकती है कुछ कुछ लोग आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है ना, इस रिश्ते की वैल्यू ज़्यादा तक से समझ नहीं पाई है। आपके पर्सन आपको उस प्यार तो करती है, लेकिन उस लेवल पर आपकी खुद की ज़िंदगी में जगह नहीं दिया है। तो यूनिवर्स ने क्या किया, आप लोगों के रिश्ते में जो ब्रेकअप सेपरेशन डाली है, वो आप दोनों को कुछ सिखाने के लिए, खास करके आपके पर्सन को सिखाने के लिए। क्योंकि इस वक्त आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन हो सकती है खुद थर्ड पार्टी है, जो अपनी माइंड से अपनी आपके पर्सन की कुछ नेचर ठीक नहीं है, आपको कम वैल्यू देने वाला इंसान है, दूसरों की बातों में तुरंत आ जाने वाला इंसान है। आपसे होने के बाद आपका जगह ये पर्सन ठीक से देना नहीं चाहती थी, आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करती थी। तो जो भी सिचुएशन में है, लेकिन एक इंसान इस रिश्ते में बहुत सारी प्यार दिया है, दूसरे इंसान सिर्फ लेते ही गए। तो यूनिवर्स तो सब कुछ दिखा है। यूनिवर्स इसलिए आपके साथ आपके पर्सन की ब्रेकअप करवा दिया है। तो इस वक्त आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद टेम्परेंस बहुत ज़्यादा तड़प रही है, अपनी गलती को रियलाइजेशन कर रहा है। हो सकती है आपके पर्सन खुद को थोड़ा चालाक समझती थी, आपको हमेशा डोमिनेटिंग करती थी, अपनी ईगो अहंकार आपको दिखाती थी। लेकिन आप आपके पर्सन दूर जाने के बाद, जब आप जैसे सच्चे प्यार वाले इंसान से दूर हुआ ना, तब ये पर्सन को समझ आ रही है आप क्या थी और उनकी गलती कहाँ थी, जो आपके पर्सन समझ पा रही है। तो ये कर्मा आपके पर्सन को मिल रहा है। तो सही समय पर यूनिवर्स इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को मिटा देगी। आपके पर्सन खुद चलकर आपके पास आकर इस रिश्ते को ठीक करेगी। तब तक आप अपनी ज़िंदगी को सुंदर तरीके से सजाओ, सुंदर तरीके से आगे बढ़ाओ और अपनी काम पर फोकस करो। आपके पर्सन की तरफ आप पीछे मत भागो, उसके ऊपर आप ध्यान रखो, लेकिन अपनी ज़िंदगी पर फोकस रखो। ये पर्सन आपको इंस्टॉल किया है, आपको अपनी ज़िंदगी से दूर किया है। ये पर्सन अगर खुद थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन खुद थर्ड पार्टी है, तो ये पर्सन खुद चलकर आपके पास आएगी। और कुछ कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी बाहर की कोई लोग हो क्यों ना हो, जो भी सिचुएशन में आकर आप लोगों के रिश्ते को तोड़ा है, बाहर की लोग, आपके पर्सन की फैमिली, कोई आदर्श इंसान, आपके पर्सन की दोस्त सर्कल में, तो डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में ना थर्ड पार्टी कुछ ब्लैक मैजिक किया है, जिसलिए आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त दूरियां ब्रेकअप सेपरेशन आई है। क्योंकि आप और आपके पर्सन का ये जो लवर्स की सिचुएशन है ना, ये थर्ड पार्टी को दिखा नहीं गई है। ये थर्ड पार्टी कोई हो क्यों ना हो, आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड या आपके पर्सन की कोई फ्रेंड, तो वो आप लोगों के इस लवर्स के रिश्ते को देखकर जलन हो रही थी। उसको हो सकती है उसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है। इस तरीके से सोलमेट का रिश्ता ना सबको नहीं मिलता है, जिसको मिलता है वो भाग्यशाली होती है। लक सबका साथ नहीं देती है, प्यार हर किसी को नहीं मिलता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग जिसके ऊपर होता है, उसकी ज़िंदगी में ये सोलमेट, ये लवर्स के कनेक्शन उसको मिलता है। चाहे थोड़े टाइम के लिए अगर जुदाई है, वो टेम्पोरारी है, लेकिन एक समय आप लोगों की मैनिफेस्टेशन, आप लोगों की प्यार की जो पावर है, वो सच्चाई आप लोगों के ऊपर, आपका जो प्यार की लेवल बहुत ही ताकत होती है ना, पावरफुल होती है ना, तो यूनिवर्स दूसरा फिर उस सोलमेट को, रिश्ते को एक तरीके से फिर से एक कर देती है। चाहे मैसेज के दरियान, चाहे मैरिज के दरियान, चाहे मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुआ है, उसको ठीक कर लेकिन यूनिवर्स को वो करना ही पड़ता है। क्योंकि जो प्यार करने वाला इंसान को ना यूनिवर्स से मिलाती है, इस धरती पर भेजती है, जिसके अंदर तीसरे कोई नहीं रह पाती है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आई है, तो मुझे लग रही है आप लोगों के रिश्ते में अगर कोई भी बाहर के लोग आप लोगों के रिश्ते को सहन नहीं कर पाई है, उसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, तो उन्होंने पीछे से कुछ ब्लैक मैजिक करके आप लोगों के रिश्ते को तोड़ा है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो इंसान ने डाली है, क्यों ना हो, उसको आप समय के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपने तो सच्चे प्यार किया, बदले में दुख दर्द पेन मिला है आपको। लेकिन जो इंसान आप लोगों के रिश्ते को तोड़ा है, ब्लैक मैजिक किया है, उसको यूनिवर्स सजा देंगे। क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों के रिश्ते में मिलन करने ही वाली है। अगर आप लोगों की प्यार सच्चा है, आप लोगों की प्यार में ताकत है, तो डेफिनेटली आप लोगों की मिलन होगी। और इस थर्ड पार्टी जो ब्लैक मैजिक करके, जो बुराई करके आप लोगों की रिश्ते को तोड़ा है ना, उसको सही समय पर
यूनिवर्स सजा देंगी, क्योंकि यहाँ पर आई है हैंगमैन की कार्ड और टेन ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो देखिए, ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आप लोगों के रिश्ते में तो बोझ बनकर रहेगी। आप इस वक्त हैंगमैन की पोजीशन पर है, आपके पर्सन भी हैंगमैन की पोजीशन पर है। ये थर्ड पार्टी आप दोनों को ही हैंगमैन की पोजीशन पर डाल के चले गए, क्योंकि इस रिश्ता से जुदा होना आपकी ज़िंदगी में भी बोझ, आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी बोझ। क्योंकि ये पर्सन अगर फैमिली के दबाव में आकर आपसे दूर गई है, तो बहुत जल्दी आपके पर्सन खुद को ये हैंगमैन की सिचुएशन से निकालेगी, क्योंकि यूनिवर्स उसको पावर दे रहा है, ताकत दे रहा है इस बोझ को उठाने के लिए, इस बोझ को संभालने के लिए। क्योंकि ये बोझ अगर आपके पर्सन की फैमिली की बोझ है, अगर फैमिली ने आपके पर्सन को जिम्मेदार किया थी, दबाई थी, अपनी कंट्रोल में रखी थी, आपके पास आने से रोक रही थी, तो ये बोझ को आपके पर्सन साइड में रखकर आपके पास ज़रूर आएंगे। क्योंकि लवर्स के कनेक्शन को तो फिर से जुड़ना ही है, जिसमें थर्ड पार्टी सिर्फ देखते ही रहेगी। एक समय ऐसा आएगी आपके पर्सन खुद इस आप और उनके रिश्ते को ठीक करने के लिए एक्शन ज़रूर लेगी, और एक्शन जो करेगी ना, उसमें 100% सही तरीके से आपके पास वापस आएगी। उसमें कोई थर्ड पार्टी का आपके पर्सन झुकने नहीं देंगे, क्योंकि उस समय आपके पर्सन के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग रहेगी। तो आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करो, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों का जो परीक्षा चल रहा है ना, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, उसमें आप लोग जल्द ही पास होने वाली हो। क्योंकि ये थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते को तो तोड़ा है, लेकिन आप लोगों के प्यार को तो तोड़ नहीं पाई है। उसको कैसे ख़त्म करेगी, जो यूनिवर्स बनाकर भेजी है। तो आप थोड़ा इंतज़ार करो और खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, तो डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होकर ही रहेगी। और ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि देखो, स्टार की कार्ड आई है। मैंने अभी क्या बोली हूँ, मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपके पर्सन भी इस वक्त मैनिफेस्टेशन कर रही है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको, ये आपके पर्सन को मिलने नहीं दे रहा है ना, इससे आपके पर्सन खुद को निकालने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उसके दिल में भी आपके लिए न्यू बिगिनिंग करने की चाहत है, आपके दिल में भी न्यू बिगिनिंग करने की चाहत है। तो दोनों की मैनिफेस्टेशन जब जुट जाते हैं ना, तब यूनिवर्स रुक नहीं सकते हैं। यूनिवर्स को आना ही पड़ता है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटाने के लिए। तो यूनिवर्स सही समय पर आप लोगों के ऊपर से जो बुरे नज़र थर्ड पार्टी दिया है, उसको हटाएंगे। आप लोगों के रिश्ते में न्यू तरीके से स्टार्टिंग करेगी। और अगर कोई इंसान आप लोगों के रिश्ते को जानबूझकर तोड़ा है ना, उस थर्ड पार्टी को आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स उसको सजा देंगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, और आप लोगों के रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होने ही वाले हैं। क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटक कर रहे हैं ना, इससे आपके पर्सन खुद भी निकालने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके पर्सन खुद कोशिश कर रही है, आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रही है, आपको मांग रही है, आपके पास वापस आने की कोशिश कर रही है, जिसका फल आपके पर्सन को मिलेंगी। और आप भी मैनिफेस्ट कर रही हो, आपका ट्रस्ट हारेगा नहीं। क्योंकि ये लवर्स की कनेक्शन आप लोगों की बहुत जल्दी न्यू तरीके से स्टार्टिंग होगी, मैरिज होगी, और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग शुरू होगी। जो थर्ड पार्टी पीछे से देखते रहेगी और उसको कुछ भी करने के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि उन थर्ड पार्टी को पीछे हटना ही पड़ेगा। थर्ड पार्टी खुद सोचेंगी आप लोगों के रिश्ते को तोड़ना उसके लिए नामुमकिन है। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद है। अगर पसंद है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।